गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण में पाठ 27 परिचय देना इसके बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं भी किसी भी नए जगह पे या किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलने पर हमारा और उसका परिचय पूछा जाता है और परिचय दिया जाता है। तो हम किस प्रकार से एक अच्छा परिचय दे सकें, किस प्रकार से दूसरों के द्वारा हम परिचय प्राप्त कर सकें, इसमें कुशलता प्राप्त करना चाहिए। जैसा कि परिचय देना भी एक कला है। अगर परिचय देना आप अच्छे प्रकार से ना कर सकें तो सुनने वाला या परिचय लेने वाला आपके व्यवहारों से, आपके बातों से प्रभावित नहीं हो सकता है, तो वह आपसे संबंध बढ़ाने से पीछे हट जाएगा। तो संबंध को अच्छा बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे से परिचय लेने देने की कला और कुशलता में निपुण होना पड़ेगा। आप किस तरह से परिचय देना चाहिए, किस प्रकार से परिचय लेना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि परिचय देते समय अपना नाम, अपनी स्थिति और अपनी बात पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए। जब भी आप किसी को अपना परिचय दें तो उस बात का ध्यान रखें कि आप परिचय पूछने वाले को अपना नाम और अपनी स्थिति और अपनी बात पूरी तरह से स्पष्ट करने वाला बताना चाहिए, जिससे सुनने वाला आपके नाम और आपकी स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। हाँ, भिन्न भिन्न स्थितियों में, जैसे जिस जगह पे आप जाते हैं, जहाँ पे जिस तरह से पूछने वाले होते हैं या जैसी स्थिति जहाँ पे होती है, वहाँ पे हमको वैसा ही परिचय देना चाहिए। जैसे कि आप विद्यालय में किसी नए विद्यार्थी से मिलते हैं, वह आपका परिचय पूछता है, तो वहाँ पे आपको विद्यार्थी के रूप में अपना परिचय बताना चाहिए। यदि आप किसी सगे संबंधी से मिल रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपने सगे संबंधियों से संबंधित परिचय बताना चाहिए। और यदि आप किसी कार्यालय में कार्य करने के लिए या अपने सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपना परिचय दूसरे प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए। अर्थात जहाँ की जैसी स्थिति है, हमें उस स्थिति के अनुसार अपने नामों का परिचय, अपने पद का परिचय देना चाहिए। इस तरह से कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जो नाम या अपने पहचान का परिचय देना है वह भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। साथ ही परिचय देते समय हमेशा हमें मधुर और मीठा बोलना चाहिए, सामंजस्यपूर्ण बोलना चाहिए, जिससे वह हमारे आचरणों के, हमारे बातचीत के कौशल से प्रभावित हो सके। जितना हो सके उतना सही और शुद्ध बोलना चाहिए। हमें गलत परिचय किसी को नहीं देना चाहिए, अन्यथा बाद में सिवा पछतावे के और कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा हमें जितनी आवश्यकता है परिचय देने की उतना ही परिचय देना चाहिए। जिस बात की आवश्यकता परिचय देने में नहीं है, हमें उस बात का परिचय नहीं देना चाहिए। अर्थात आवश्यक बातों का ही परिचय देना चाहिए, अनावश्यक बातें अपने परिचय में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। आप इस तरह से यदि किसी को परिचय देते हैं तो आप पाएंगे कि आपके सरल और शिष्ट व्यवहार से सभी आपके मित्र बनने के लिए उत्सुक हो जाएंगे और आपके मित्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। इसके कुछ उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 142 और 143 पर दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं, मैं वंशिता पंत हूँ, मैं न्यू एडमिशन हूँ, आपकी मित्र बनना चाहती हूँ। कक्षा में वह प्रवेश करती है और वह अपना परिचय देती है कि मैं वंशिका पंत हूँ, मैं न्यू एडमिशन हूँ, आपकी मित्र बनना चाहती हूँ। तो उसके बहुत सारे मित्र बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से आप जहाँ पे जाएं, जिस प्रकार से जैसी स्थिति हो, आप वहाँ पर वैसा परिचय दें। जैसे पेज नंबर 143 पर दिया हुआ है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं हर्ष चावला हूँ, इसी मोहल्ले में 25 नंबर में रहता हूँ। तो वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, क्या तुम रवि के बेटे हो?
तो वह बच्चा कहता है हाँ हाँ वे मेरे पिताजी हैं। तो इस तरह से आप अपना परिचय वहाँ दे सकते हैं। जैसे स्नान घाट का है, उसमें कहता है नमस्कार सर, मैं तीक्ष्ण सिंघल हूँ, कक्षा 6A में पढ़ता हूँ, मैं तैराकी टीम में शामिल होना चाहता हूँ, क्या आप मुझे मौका देंगे सर। तो वहाँ पे आप इस प्रकार से अपना परिचय देंगे। और यदि आपके घर कोई मेहमान आए तो क्या है, क्या मिस्टर हर्षवर्धन यहीं रहते हैं? जी हाँ वे मेरे पिताजी हैं, आप रुकिए मैं उन्हें बुलाती हूँ। इस तरह से आपको अपना परिचय यथास्थिति, जैसी जहाँ की स्थिति है उस स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न स्वरूपों में देना चाहिए। उम्मीद है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।